हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि 5G इंटरनेट का स्पीड 4G से बहुत ज़्यादा है। तो 5G का स्पीड इतना ज़्यादा कैसे हो गया। तो कोई भी नेटवर्क का स्पीड कैसे बढ़ता है। नेटवर्क का स्पीड बढ़ाने के लिए उसका फ्रीक्वेंसी को बहुत हाई कर दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाया जाता है। तो जो भी जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हाई होगा, डाटा ट्रांसफ़र स्पीड उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब मान लीजिए 4G में जितना स्पीड था, अभी 5G में उससे बहुत ज़्यादा 100 टाइम्स ज़्यादा उसका स्पीड हो गया। तो इतना स्पीड से डाटा जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी भी उससे 100 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गया। मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है, तो किसी भी तरह का फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जो होता है, मतलब हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। इसलिए 5G इंटरनेट हो या 4G कोई भी नेटवर्क से जितना ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगा हमारे बॉडी के लिए उतना ही हार्मफुल है। हमारे बॉडी को कैंसर दे सकता है। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है, बीमारी नहीं है कैंसर, जो है हमारा एबनॉर्मल सेल जब बनने लगता है बॉडी में, वही होता है कैंसर। वो कोई बीमारी नहीं है अपने आप में, एक तरह का मतलब एक मान लीजिए बॉडी का जो कंट्रोल है दिमाग से कुछ सेल का, वो अलग हो जाता है, मतलब वो अपने आप काम कर। तो इसी तरह से कैसे हमारे बॉडी को मतलब कोई भी रेडिएशन ख़राब करता है। तो 5G का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो ये तो बॉडी के लिए हार्मफुल होगा ही। तो मान लीजिए कोई भी रेडिएशन किस तरह से, जैसे आपका बॉडी जो है किसी भी रेडिएशन को रोक नहीं सकता। आपके बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल है। 37 ट्रिलियन मतलब 37 लाख करोड़ सेल आपकी बॉडी में है। तो उसका कंट्रोल दिमाग के पास है, दिमाग उसको पूरा कंट्रोल करता है। हर एक का इन्फॉर्मेशन दिमाग के पास है। डेली कुछ सेल डैमेज होता है और कुछ रिपेयर होता है, मतलब डेली सेल डिवीज़न होता है और कुछ न्यू सेल जो है बनता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन क्या होता है, जब कोई भी रेडिएशन आपके बॉडी के आर पार निकलता है, तो क्या होता है उसी वक्त वो सेल डिवीज़न होता है, मतलब सेल ब्रेक होता है, फिर से वो न्यू सेल जो है बनता है। तो इसी प्रोसेस में क्या होता है, ये प्रोसेस जितना ज़्यादा चलता रहेगा, आपका बॉडी अगर उस प्रोसेस से स्लो होगा तो उतना जल्दी रिपेयर नहीं कर पाएगा। और इसी प्रोसेस में क्या होगा, कुछ एबनॉर्मल सेल ग्रो होने लगेगा। एबनॉर्मल सेल मतलब क्या है, कुछ सेल ऐसे होंगे कि आपका जो दिमाग है उस सेल से कंट्रोल खो देंगे, मतलब दिमाग उसमें कंट्रोल नहीं रखेगा, वो अपने आप काम करेगा। जैसे टेररिस्ट का कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के पास नहीं होता है, टेररिस्ट अपने आप काम करता है, मतलब वो गवर्नमेंट के रूल को नहीं मानता है। उसी तरह से कुछ ऐसे सेल बॉडी में बनने लगता है और वो अपने आप काम करेगा, अपने आप ही। मतलब मान लीजिए आपके बॉडी में बहुत सारा सेल है, सबका कंट्रोल दिमाग के पास है, इसलिए आपका बॉडी जैसे शेप साइज़ में है उसी साइज़ में रहेगा, उसी शेप में रहेगा। लेकिन कुछ सेल जब एबनॉर्मल हो जाएंगे तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे। अगर वो चाहे कुछ चोरी करके बहुत सारा खाना एक साथ खा के, वो जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी में कहीं पे ट्यूमर हो गया, तो वो क्या होगा, कुछ एबनॉर्मल सेल जो है ग्रो होके वो अपने आप ही अपने मर्ज़ी से जितना चाहे बड़ा हो सकता है, जितना चाहे मतलब आपके बॉडी को खा सकता है, तो उसी तरह से काम करेगा। तो वही होता है किसी भी रेडिएशन, जैसे एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, अल्ट्रावायलेट रे, हर तरह का रेडिएशन आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, क्योंकि वो सेल को ब्रेक करता है। और जितना ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी न्यूक्लियर बम फट गया, उसमें बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी मतलब निकलता है, रेडिएशन निकलता है, तो उसके आसपास कोई होगा तो उसका जो शरीर जो है गल जाएगा। तो मतलब उसका रेडिएशन तो बहुत हाई होता है। लेकिन जो जितना ज़्यादा मतलब हाई रेडिएशन होगा उतना ज़्यादा इफेक्ट करेगा, उतना जल्दी मतलब बॉडी को पूरा ख़राब कर देगा। तो इसी तरह से 5G का रेडिएशन भी बहुत से 5G का रेडिएशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसका भी साइड इफ़ेक्ट होगा। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं, जितना ज़्यादा आप इंटरनेट का यूज़ करेंगे आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है, आपके दिमाग में बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए जितना ज़्यादा रेडिएशन हाई होगा, उतना मतलब फ्रीक्वेंसी हाई होगा, उतना ज़्यादा वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो कैंसर भी दे सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।